गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम अब तक तो हमने जो पढ़ाई करना था किए, ठीक है। अब तो नोटिफिकेशन आ गया एनटीपीसी के पेपर का, तो आज से हम लोग बस सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और हर एक पर डे आपको मैं कोशिश करूँगा कम से कम 2 सेट नहीं तो एटलीस्ट 1 सेट जरूर आपको डिस्कस करूँ। अब हमारा मुद्दा क्या होगा कि एग्जाम में हम कैसे सवाल को सॉल्व करें जल्दी से जल्दी और रिजल्ट अपना बनाएं। तो आज जो हम सेट देखने जा रहे हैं वो कब का सेट है देख लीजिए, वो आपको है 7/4/2016 का, ठीक है। शिफ्ट 1 CBT 1 का। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर शो करूंगा। मैं आज क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और एग्जाम में सवाल को छोड़ना नहीं है, बस आपको 10 प्रैक्टिस सेट गिन के आप डिस्कस करो, मतलब देख लीजिए आप उसके बाद खुद ब खुद आप एकदम इजी वे में और सवाल को बनाएंगे बिल्कुल। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, ठीक है। मानिए कोई एक वस्तु है, उसको हम 8% के लाभ पर बेचते हैं या और फिर 16% के लाभ पर बेचते हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या बोल रहा है? 3 रुपया है। तो समझिए, तो आपको कुल वही क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, रेशियो पूछ रहा है। समझिए 4% बराबर कितना होता है? 1/25। तो 8% बराबर कितना होगा आपका? 2/25। तो 16% बराबर क्या होगा आपका? कुछ नहीं है, 4 था तो 8 था, इसको 2 से गुना किए, जब 16 का 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4/25। इसका मतलब क्या हुआ? 8% बराबर 25 का सामान कितने में बेच रहा है? 27 में। 16% बराबर कितने में? 25 का सामान 29 में। तो यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य का डिफरेंस यहाँ कितना आपका दिख रहा है? 2 का दिख रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर क्या है दोनों का? 3 का है। तो हमको इतना कुछ सॉल्व करना है ही नहीं, 2 और 3 का। डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है? दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात। अब अनुपात पूछ रहा है, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ आपको 27/29। तो आप सीधे एग्जाम में 27/29 देखिएगा, इसको टिक कीजिएगा और आगे की ओर बढ़िएगा। ये दूसरा सवाल देखिए। देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? एक बहुभुज, ठीक है, बहुभुज के आंतरिक कोण का योग बराबर है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन आप समझिए नॉर्मली ऐसे। यहाँ देखिए बहु हमको उतना पता नहीं है, तो बी प्रैक्टिकल हम क्या करेंगे, सिंपल से रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल भी क्या है? बहुभुज। इसमें आपको चारों का आंतरिक कोण कितना दिख रहा है आपको? ऐसे पता भी होगा, नहीं पता ध्यान दिए, सब 90 डिग्री होता है। और आंतरिक कोण कितना हो गया? सबका योग 360। अब समझिए ऑप्शन में दिया हुआ है एन, जो डिनोट कर रहा है ऑप्शन का एन बराबर क्या आपको डिनोट कर रहा है? साइड। तो ऑप्शन आपका n-2 गुने 180 जो हमारा होगा सही होगा। अब कैसे होगा समझिए, n का मान क्या होगा यहाँ पे? 1, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, कितना हो गया आपको? 4। तो यहाँ क्या कीजिएगा? 4 - 2 गुना 180। तो 4 में 2 जाएगा क्या होगा? 2 गुना 180 क्या हो जाएगा? 360। ऐसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आंतरिक कोण क्या होता है? n-2 गुने 180 होता है। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो बी प्रैक्टिकल आप वहां आराम से ऐसे पुट करके निकाल सकते हैं। अब आइए फिर उसका आगे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपको क्या बोल रहा है? एक टैंक में 2 छिद्र है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए जैसे कि ये टैंक है, ठीक है, इसमें 2 छिद्र है, ठीक है। बोल रहा है कि पहला छिद्र जो है कि 21 मिनट में खाली करता है, ये जो है कि आपको 21 मिनट में खाली करता है। और दूसरा छिद्र जो है आपको अकेले 7 मिनट में खाली करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे। 21 7 का एलसीएम क्या हो गया? 21। इट मीन्स क्या हो गया आप समझिए, ये टंकी का जो वॉल्यूम है, मतलब आयत, ये टंकी कितना वॉल्यूम का है? 21 लीटर का है। अब समझिए 21 लीटर 21 मिनट में खाली करता है, इसका मतलब कि 1 मिनट में ये 1 लीटर निकालता होगा। और ये 7 मिनट में 21 लीटर खाली करता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 मिनट में 3 लीटर निकालता होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर दोनों छिद्र को अगर खोल दिया जाए, ठीक है, दोनों को माने दोनों छिद्र को खोल दिया जाए तो 21 लीटर पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा?
तो ये 1 मिनट में 3 लीटर निकालेगा और 1 मिनट में ये 1 लीटर निकालेगा। टोटल कितना, दोनों मिलके 4 लीटर निकालेगा। 21 लीटर पानी है, 1 मिनट में 4 लीटर निकाले। इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 5 20 1 21, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका टाइम। बहुत ईजी है। पहला सेट है, थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब 1-2 सेट हम लोग ऐसे ही देखेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपको भी इजी लगने लगेगा और आप सवाल बनाने लगिएगा। देखिए उसका नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, 13 को बाइनरी में चेंज करना है। सबसे पहले समझते हैं बाइनरी में चेंज कैसे किया जाता है। देखिए ये 13 है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। बाइनरी में चेंज करने के लिए इसको 2 से दिए भाग, 2 से 6 बार में 12, एक हाथ में, फिर इसको 2 से 3 बार में 6, कुछ हाथ में नहीं तो क्या 0, फिर 2 से इसको 1 बार में 2, हाथ में क्या 1, और नीचे से लेके ऊपर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 1 0 1। यही क्या हो गया आपका आंसर। यही आपको बाइनरी में ये चेंज हो गया। पहला सेट है, थोड़ा स्लोली चलेंगे, धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे। उसके आगे फिर सवाल बोल रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 24% तक धोखा देता है। ऐसे सवाल में कुछ नहीं करेंगे, समतुल्य बट्टा या इसी को कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें फॉर्मूला यूज होता है x + y + xy बटा 100। कुछ नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा 24 + 24 + 24 गुना 24 क्या हो जाएगा आपको 576 बटा 100। सॉल्व कीजिएगा, क्या हो जाएगा 48 + 5.76, 48 से 5 जोड़िए, क्या हो जाएगा आपको 53.76, क्या होगा हमारा आंसर। आइए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद एक सवाल दे रहा है, 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक सैटेलाइट एयर टाइम का बिल 25 रुपया है। समझिए 1 मिनट बराबर क्या होता है आपको 60 सेकंड, तो 2 मिनट 30 सेकंड बराबर कितना हो गया आपको 150 सेकंड। 150 सेकंड का कितना लग रहा है 25 रुपया। इट मीन्स कि 1 सेकंड का कितना लगेगा आपको 25 बटा 150। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 3 मिनट 20 सेकंड का मूल्य, तो 3 मिनट बराबर 180 सेकंड और 20 सेकंड ऐड कर लिए तो क्या हो गया आपका 200 सेकंड। तो 200 सेकंड का मूल्य निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 25 बटा 150 गुना 200। इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, 25 से 6 बार में, 25 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, क्या हो जाएगा 25 चौके 100 बटा 300। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 33.33, क्या होगा हमारा आंसर। अब ये कैलकुलेटिव इसलिए फास्ट होगा, मतलब थोड़ा आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। आइए फिर उससे नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए आपको गणना करने के लिए दे रहा है 62160 अपॉन 185 अपॉन 24। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख के सबसे पहले मिस्टेक क्या कीजिएगा, इसमें कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, समझिएगा 185 और इस 24 को ऊपर गुना कर देंगे। जो लोग ऐसे करेंगे वो बिल्कुल गलत करेंगे। तो करना क्या है 62160 अपॉन 185, ये कुछ नहीं है, 24 नीचे 1 लगा देंगे, इसको पलट के कर देंगे क्या 1/24। अब जो इसको इस वे में सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर सही होगा। बताने का मेरा मेन उद्देश्य था कि ऐसे ना करेगा, ऐसे करते हैं तो आप एग्जाम में गलत कीजिएगा। आइए उसके आगे फिर एक सवाल है, फिर गणना करना ही है। दे रहा है आपको 3546 डिविजिबल बाय 394 माइनस 7। अब समझिए इसको करना कैसे है, ठीक है। आप लोग एग्जाम में बहुत लोग ऐसे मिस्टेक करेंगे, क्या इसको 394 माइनस 7 उसके बाद इसको भाग देंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे एग्जाम में तो बिल्कुल गलत होगा। इसका सही फॉर्मेट क्या होना चाहिए समझिए, यहाँ पर 3546 डिविजिबल बाय 394 और ये पूरे में 7 घटेगा, ठीक है। ये आपका सही फॉर्मेट है। किस पर आपको सवाल दिया गया है, ये सवाल है आपके बोर्ड मास पे। इस बात को ध्यान रखना है। मेरे बताने का मेन मकसद है कि आप एग्जाम में गलत मत कीजिए अगर ऐसा सवाल हो तो। और सॉल्व करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना कम समय लगेगा। उसके आगे फिर एक सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, k बराबर -3, m बराबर 1 एंड n बराबर -4, ठीक है। और दिया हुआ यहाँ पर क्या आपको निकालने के लिए mk² माइनस n², ये आपको फाइंड करना है। अब समझिए आपको तो ये लग रहा हो कि बहुत इजी सवाल है, लेकिन इजी तो है, लेकिन आप इसमें मिस्टेक कहाँ कीजिएगा वो ध्यान दीजिए।
इसमें है कुछ नहीं, बस यही आपको है कि ये दोनों वैल्यू आपको माइनस में दिया है, के का और एन का, और स्क्वायर और बीच है माइनस। तो इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा, के स्क्वायर बराबर 3 का 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, जो ऐसे किए तो ठीक है। और यहाँ क्या है आपको 1 है, एम का मान 1 दिया हुआ, जो ऐसे किए ठीक है। अगर कहीं आप स्क्वायर देख के माइनस माइनस समझ के इसको मिस्टेक से अगर प्लस कर दिए तो वहीं आप गलत कीजिएगा, और इसका आपका आंसर क्या आएगा -7। ये हो गया आपका सही आंसर। तो इन सब मिस्टेक को थोड़ा ध्यान रखना है एग्जाम में, कि ऐसा मिस्टेक आपसे एग्जाम में ना हो। एक क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया हुआ है, 7 2x + 2 माइनस 2x + 2, इसको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, 7 को 2 से गुणा कीजिएगा 14, इधर +14, उसमें घटाना क्या आपको, माइनस है तो दोनों में माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में है तो 14 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा आपको 12x, और 14 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा +12। हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा ये सब सवाल देने का मतलब है कि आप हौच पौच हो गया, तेजी में इतना खुश हो जाइए कि आप गलत कर दीजिए, इस बात को ध्यान देना एग्जाम हॉल में। फिर आपको एक सवाल दिया हुआ x + 2 बराबर 3.1, कुछ नहीं करना है, इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा आपका 1.1, बिल्कुल इजी है। उसके बाद समझिए, देखिए फिर आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, प्रमोद एक बस 15% की हानि पर 2250 में बेचता है। 15% की हानि मतलब क्या, 85% में कितना बेचता है आपको 2250 में, तो 1% बराबर क्या निकल गया आपको 2250 बटा 85। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 15% लाभ लेने के लिए बस को कितनी कीमत में बेचना होगा। इट मीन्स 15% लाभ मतलब 115, 115% बराबर क्या हो जाएगा 2250 बटा 85 और गुने 115। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप इजिली, 5 से 17 में 85, 5 दूनी 10, 1 5 5 3 15। फिर इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा सॉल्व। अब पूरा आप आंसर खुद से भी निकालिए, थोड़ा इससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस होगा। और मेरा बताने का मेन मकसद क्या है कि आप फॉर्मेट देखिए क्वेश्चन को कैसे कितने कम समय में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, मेरे बताने का मेन मकसद वो है। ठीक है, आपको यहाँ पर हम गुना और भाग नहीं सिखाएंगे अभी, क्योंकि आपके अभी सामने एग्जाम है। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 176 रुपए को, ठीक है, 2:5:6:9 में बांटना है, तो ये रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली क्या देखें ऐड करिए, 9 6 15 5 20 2 22, इसका मतलब क्या हो गया 22, इसको ऐसे समझिए 22 बराबर 176, ठीक है। तो इससे ऐसे फाइंड कीजिए, तो 1 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर फाइंड कीजिए क्या होगा आपका 176 बटा 22। इसको सॉल्व कीजिए, आपको 8 बार में कटेगा। अब 8 बार में कटेगा तो सब में 8 से गुना कीजिए, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा आपका 16, 8 पंचे क्या हो जाएगा आपका 40, 8 छके क्या हो जाएगा आपका 48, 8 नवा क्या हो जाएगा आपका 72। यही क्या होगा आपका आंसर, यही आपसे एग्जाम में पूछा है। देख कितना इजी आपसे मैथ एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो को मेरे वॉच कर रहे हैं, और आप 10 सेट अगर देख ले रहे हैं, तो आप 30 से 25 बिल्कुल एग्जाम में बना के आइएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। फिर देखिए आपको एक गणना करने के लिए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 गुने 1 2 3 4। ऐसे सवाल में बहुत लोग को ट्रिक पता होगा, लेकिन हमको ट्रिक नहीं पता है, तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या 10,000 माइनस 1, बस इसको सॉल्व कर लेना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें घटा लीजिए 1 2 3 4 5, आंसर जाएगा 10 में से जाएगा 4, यहाँ क्या हो गया आपका 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3, 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ क्या हो गया आपका 5 6 6 6, यही क्या जाएगा हमारा आंसर। तो फिर एक दे रहा है क्वेश्चन आपको क्या, एक डाटा के सेट का गुणांक 64 है, ठीक है। गुणांक क्या दिया रहा है आपको 64, थोड़ा फास्ट है समझिएगा। तो मानक विचलन समझिए, ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने के लिए मिले, मानक विचलन फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, एक मशीन है मोड मशीन, और इसमें जो आपका गुणांक है इसमें पुट कर देंगे, तो आपको क्या निकल जाएगा इसमें +-8, आंसर क्या निकलेगा बाहर। ये जो मशीन है, ठीक है, ये जो मशीन है इसको क्या कहते हैं हम लोग मोड मशीन। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ भी डालिए, निगेटिव डालिए फिर भी पॉजिटिव मिलेगा,
पॉजिटिव डालिएगा तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब कुल मिला के निगेटिव को काट देता है। इतना बात बस ध्यान रखिए। उसका है क्वेश्चन देखिए, नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे, मानिए कोई पर्सन है उसका नाम क्या है नीलकांत, तो दूसरा पर्सन का नाम क्या है रितेश मछुआरा, ठीक है। वे एक साथ एक काम को नीलकांत के काम करने की क्षमता रितेश मछुआरे से दुगनी है। इट मीन्स देखिए क्या है, इसका इफिशियंसी 1 है तो इसका इफिशियंसी क्या है 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे एक साथ एक काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। वे एक साथ एक काम को 15 दिन में, समझिए यहाँ पर टोटल वर्क बराबर क्या होता है मैन गुने डेज। अगर मैन गुने डेज नहीं तो क्या कीजिएगा इफिशियंसी गुने डेज, ठीक है। तो दोनों मिलके 15 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा आपको 15 दिन, और दोनों मिलके दोनों का इफिशियंसी ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा 2 1 3, टोटल वर्क कितना हो गया 45। तो बोल रहा है रितेश उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो इफिशियंसी मतलब क्या होता है एक दिन में किया हुआ कार्य, तो एक दिन में एक कार्य कर रहा है तो 45 कार्य कितने दिन में करेगा आपका 45 दिन में। थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन जब ऐसे ही जब 1-2 सेट प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि यही सवाल आपको एग्जाम में इस बार ही पूछने वाला है और हर एक सेट में यही रिपीटेशन चल रहा है। देखिए एक सवाल फिर आपको क्या दिया हुआ है 92 इंटू 4.6 अपॉन 2.3। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कुछ नहीं बहुत ईजी है। यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ से पॉइंट गया, इसको कट किए 23 2 बार में 46, 92 इंटू 2 क्या हो जाएगा 84। यह सवाल बस आपको खुश करने के लिए दिया हुआ है कि आप खुश हो गए, इतना खुश होइए कि एग्जाम में गलती कर दिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देख फिर एक क्वेश्चन दे रहा है श्रीनिक्षी 5%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 5% कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 2000 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया हुआ है आपको 2000 रुपया, 2 वर्षों के लिए, टाइम भी आपको दिया हुआ क्या 2 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। समझिए ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले आप यहां से फाइंड कीजिए r बराबर 5 का मतलब क्या हो गया आपका 1/20, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया आपका 2000, पहले ईयर के लिए क्या 1/20, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 से क्या मिलेगा आपको 100, दूसरे ईयर के लिए फिर सॉल्व कीजिएगा तो 1/20, फिर सॉल्व क्या होगा आपको 100, फिर तीसरे ईयर के लिए दूसरे ईयर के लिए क्या कीजिएगा 1/20 तो क्या हो जाएगा आपका 5। अब समझिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है क्या ब्याज के ऊपर ब्याज। ये तो ब्याज हो गया आपको पहले वर्ष का, ये ब्याज हो गया दूसरे वर्ष का, और चक्रवृद्धि ब्याज था इसलिए पहले के ब्याज पे भी आपको उतना % ब्याज लगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है तो ब्याज कितना होगा, तो 100 100 200 प्लस 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 205 रुपया, यही हमारा क्या होगा आंसर। 1-2 सेट फास्ट में देखिए, फिर 1-2 सेट को हम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव में समझेंगे आखिर ऐसा कैसे होता है उसको भी देखेंगे। मतलब आइए उसके आगे फिर देखते हैं एक क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको, वृत्त की परिधि पर बना कौन। सिंपल आप याद रखिए, इसको रट जाइए, ठीक है। अगर मानिए सेंटर है, ठीक है। अगर यहां से अगर इस पर कोण अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो अगर इसी से वृत्त के परिधि पर अगर कोण बनेगा तो कितना बनेगा, हमेशा आधा बनता है 30 डिग्री बनेगा। तो ये क्या होता है हमेशा इसका हाफ होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे सीधा सीधी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है इसमें। फिर आइए उसके आगे चलते हैं। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा 5/6, 3/5 और 7/9, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है, इसी को आपको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना है, मतलब इसको सजाना है। तो सिंपली क्या करेंगे 5/6 बराबर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो 1 बराबर 6 बराबर क्या होता है 16 सही 2/3, इसको सॉल्व कीजिएगा 5 गुने 16 पूर्णांक 2/3 तो क्या हो जाएगा आपका 16×5 80 और यहाँ 3 83, 83 1/3%, 3/5 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या 1/5 20%, तो 3/5 क्या 60%। अब बोलेगा ये कैसे, तो इसके लिए आपको परसेंटेज का मैं वीडियो डाला हुआ हूं, उसका टेबल कम से कम वॉच कर लीजिए एक बार आप लोग, बिल्कुल उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। अब 7/9 तो 7 गुना 1/9 तो 1/9 क्या होता है 11 पूर्णांक 1/9, इसको सॉल्व कीजिए क्या जाएगा आपका 77 7/9, 77 और 7/9। अब समझिए
इसको असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना है, मतलब इसको सजाना है, ठीक है। जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है हमको, तो सबसे पहले छोटा वाला कौन है आपको 3/5, ये होगा 1 नंबर पे। फिर उसके बाद कौन होगा 2 नंबर पे, ये हो जाएगा 7/9। और तीसरे नंबर पे क्या होगा 5/6। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 12, 1, 10, 1, 9, 3, 4, 9, 7, 9, ठीक है। और क्या बोल रहा है आपको माध्य फाइंड करना है। तो माध्य फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल सम बटा एन। एन क्या होता है आपको नंबर, ठीक है। अब देखिए सम क्या होगा, इसको सबको ऐड कीजिएगा आप, 9 7 16, 9 25, 4 29, 29 3 32, 32 और 9 41, 1 42, 10 52, 1 53, 10 63, 2 65 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो गया आपका 6.5, क्या हो गया आपका आंसर। फिर देखिए एक सवाल आपको दिया हुआ है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई। सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी समझिए, वर्ग क्या हो गया आपका स्क्वायर। अगर मानिए आपका स्क्वायर का साइड अगर ये ए है तो चारों साइड क्या होता है ए होता है। और इसका जो विकर्ण होता है, सॉरी विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं डायगोनल। इसका जो डायगोनल होता है आपको क्या होता है ये √2a। अब समझिए तो आपको बोल क्या रहा है, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 24, मीन्स क्या आपको √2a का मान दिया हुआ है 24, ठीक है। तो बोल क्या रहा है आपको भुजा फाइंड करना, तो आपको ए फाइंड करना। तो ए फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिएगा 24 यहां से जाएगा आपका ये √2, दोनों आप ऊपर नीचे √2 से गुना कर लीजिए। अब ये 2 क्या हो जाएगा, इधर हो गया आपको 24 √2 और नीचे क्या हो गया 2, इसको कट कीजिएगा 12 बार में, आपका आंसर क्या हो जाएगा 12√2। बहुत इजी है। पहला सेट है थोड़ा आपको टफ लगेगा, जैसे जैसे और सेट जाएगा आप धीरे धीरे आपको इजी हो जाएगा। समझिए दो संख्याओं का अनुपात आपको माने 2 3 दिया हुआ है, अनुपात 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका HCF क्या दिया हुआ है, HCF आपको मान लीजिए HCF आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है LCM। तो LCM जब दिया हुआ है माने आपको संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2 3 और HCF 2 है, आपको LCM निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीनों को आप गुना कर दीजिए। तो तीनों गुना कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 3 3 9 दूनी 18, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और इसके लिए आपको एक हम राम बांध दे रहे हैं, मतलब HCF LCM का आपको जब भी आएगा मतलब क्वेश्चन, तो ये आपको क्वेश्चन हमेशा पूछता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है आपका LCM गुने HCF। बस इसको आप ध्यान में रखिए। आइए सवाल देखते हैं, जस्ट इससे आगे सवाल पूछ ही दिया है। देखिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, पहला और दूसरा संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2028, ठीक है। LCM दिया हुआ है आपको 39 और HCF आपको मान ज्ञात करना है HCF। बस कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करेंगे HCF बराबर 2028 बटा 39। कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा 2028 3 गुना 13। ऐसे ही हम लोग इसको इजी बनाते हैं। अब इसको कट कीजिए 3 से, 3 6 18, 2 2 3 7 21, 1 8 3 9, सॉरी 3 6 18, 13 से कट कीजिए 13 5 65, 13 दूनी आपका HCF का मान क्या आ गया आपका 52। कैलकुलेशन जब भी अगर आपको टफ लगे तो उसको ब्रेक कर लीजिए, जितना आप इजी ब्रेक कर लीजिएगा उतना जल्दी आप उसको काट लीजिएगा। उसके आगे फिर देखिए सवाल एक, उसके आगे आपको एक सवाल दिया हुआ है क्या cot x बराबर 5/12, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है 1 + 10x माइनस sec स्क्वायर x, ठीक है। अब ऐसे तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, मतलब 10 बराबर ये आप cot बराबर क्या होता है आपको, cot बराबर आपको होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये BP पता है तो आप हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका 13, लेकिन ये हो क्या हो गया आपका, ये हो गया लेंथ दी। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप एग्जाम से समझिए कि आप एग्जाम से बाहर की ओर जा रहे हैं। अब समझिए sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अगर पता नहीं है तो ध्यान रखिए।
तो 1 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ फिर पुट कर दिए क्या 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, 10 से 10 खत्म, सेक से सेक खत्म, हमारा क्या आ गया आंसर 0। हमको इसको कहीं यूज ही नहीं करा था कॉटेक्स, आपको सिर्फ एग्जाम में इसलिए दिया गया कि आप ऐसे बनाइए और टाइम टेकन लीजिए। बस 1-2 सवाल और है इस सेट में। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, साइन ए बराबर 4/5, ठीक है, और साइन बी बराबर 5/13। तो आपसे पूछ क्या रहा है, साइन ए माइनस बी, इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब देखिए यहाँ पे साइन ए तो यहाँ दिया हुआ है, साइन बी दिया हुआ, वो क्या कॉस ए कॉस बी फाइंड करना है, यहाँ कॉस ए और इससे क्या हमको फाइंड होगा कॉस बी। अब समझिए साइन बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बराबर क्या होता है आपको बेस बटा हाइपोटेनस। अब समझिए जैसे ही आपको 4-5 है तो हाइपोटेनस तो दोनों का सेम ही होगा, अगर ये 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको 3, ठीक है। अब यहाँ समझिए अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। अब समझिए क्या होता क्या है, तो 3, 4, 5 क्या होता है आपस में ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। और दूसरा क्या ट्रिपलेट होता है आपका 5, 12 और 13। अभी बस आप लोग इतना ध्यान रखिए। अब बाकी आपको वीडियो जैसे से आगे की ओर चलेगी, मतलब आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में पूरा डिस्क्रिप्टिव में इसको समझाएंगे। हमको क्या मिल गया वैल्यू, अब सीधे क्या करेंगे पुट करेंगे, साइन ए बराबर क्या 4/5, कॉस बी बराबर क्या 12/13 माइनस कॉस ए बराबर क्या 3/5, साइन बी बराबर 5/13। 12 चौक क्या हो गया 48 माइनस 5 या 15, और दोनों के नीचे क्या है सेम तो 65। इसको सॉल्व कर लिया, 8 है 5 जगह 3, 4 में 1 जगह 3, 33/65। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा ये लेंदी था सवाल, तो सारा सवाल आपको इजी नहीं मिलेगा, कुछ लॉन्ग भी सवाल मिलेगा, जो कि यही तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड करता है, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत लोग तेजी में छोड़ के निकल जाएंगे, क्या सोच के कि बहुत लेंदी है इसको चलो छोड़ दो मतलब। अब आइए 1-2 सवाल जो छूट गया सेट में, दे एक सवाल आपको दिया हुआ है क्या 5, 4, 10, 3, 3, 4, 7, 4, 6, 5, ठीक है। इसे क्या फाइंड करना है आपको, माध्यिका फाइंड करना है। सबसे पहले समझिए माध्यिका के लिए क्या पता है आपको, टोटल नंबर को ऐड करना है सम बटा n नंबर से, लेकिन माध्यिका जब फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर सजाना शुरू करना है। आपको क्या 2, 3 है तो यहाँ क्या लिखे 2, 3, फिर यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4 है तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे 3, 4 लिखे, ठीक है। अब देखिए फिर क्या 1, 2, 5 है तो क्या लिखेंगे 2, 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या आपको 1, 6, 1, 7, 1, 10 तो 1, 6, 1, 7, 1, 10। अब देखिए इसमें कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे इसमें 10 हो गया तो क्या करेंगे, इसमें n का मान हो गया 10, तो इस समझिए इसको फॉर्मूला, इसको फाइंड के लिए क्या करते हैं n/2, ठीक है, प्लस n/2 + 1 nth टर्म, ठीक है, और ये भी आपको nth टर्म होता है n/2th टर्म और बटा 2, तो 10 हो गया, 10/2 का कीजिएगा 5वां टर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या 5th टर्म और प्लस 6 टर्म बटा 2, तो 5वां टर्म देखिए क्या 1, 2, 3, 4, 5, 5वां टर्म क्या हो गया आपका 4 और 6ठा टर्म क्या हो गया आपको 5, 5, 4, 9/2, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 4.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत लोग इजी में क्या करते हैं इसको हमेशा 4, 5 है तो बीच का ले लेंगे, बीच का क्या जाएगा 4.5 मार के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज ऐसे बनाइए, और टाइम नहीं है तो अंदाजी अगर मार के निकलना तो ऐसे भी निकल सकते हैं। और सबसे लास्ट में और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर लोग एग्जाम में छोड़ ही आएंगे, लेकिन अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए।
तो आप ऐसे सवाल को एग्जाम में बिल्कुल बना के आइएगा। तो समझिए कैसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्री सुरेंद्र ने एफडी में पैसा निवेश किया, यह परिपक्वता पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा यदि 16,500। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारा 16,500, 6 महीना के लिए। टाइम क्या दिया हुआ आपका 6 महीना, ठीक है। 20% वार्षिक ब्याज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा है वो क्या आपका 20% है, क्या चीज वार्षिक पर एनम, ठीक है, मतलब प्रत्येक सालाना दर पर निवेश किया जाता था। ब्याज तिमाही समय होता है, समझिए। जैसे ही ब्याज तिमाही हो गया, 8 तिमाही बराबर क्या हो जाएगा आपको 20% बराबर 4, तो क्या हो जाएगा आपका 5%, ठीक है। और तिमाही हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 6 महीना में आपको 2 तिमाही होता है। अब समझिए तिमाही मतलब क्या होगा, 1 साल में 12 महीना, तिमाही मतलब 3 महीना, इसका मतलब क्या होगा 4 बार उसको भाग दीजिएगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। ये आपको वार्षिक दिया हुआ था। तो 5% बराबर फ्रैक्शन में क्या होता है 1/20। अब ये फ्रैक्शन में कैसे कर रहे हैं, इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो है, आप परसेंटेज में जाइए और एक अभी 3-4 वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें पहला या दूसरा वीडियो आप वॉच कीजिएगा, आपको वहां पे ये मिल जाएगा। अब समझिए यहाँ पे 1/20 है, 1/20। अब समझिए 20 को इससे भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 825, यहाँ भी आपका 825। और फिर 825 को जब 1/20 कीजिएगा तो यहाँ फाइंड कीजिए, 825 को 20 से भाग दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 41.25, क्या मिल गया आपको 41.25। अब ये समझिए कैसे फाइंड हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव बना, मतलब प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए 800, 825 क्या जाएगा 1650 और 41 क्या आ गया आपका 1691.25। और पहले कितना हमारा था 16,500। तो हमको अमाउंट क्या मिलेगा 1,96511 18,191.25। तो यहीं पे हमारा सेट का डिस्कशन पूरा कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इससे नेक्स्ट सेट होगा, 2-3 सेट के बाद आप बिल्कुल समझने लगिएगा। थोड़ा फास्ट चलेगा क्योंकि एग्जाम अब सामने में है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़, और जो अभी तक नहीं भी अगर कहीं मतलब नहीं पढ़े हो या किसी कारणवश नहीं पढ़े हो तो वीडियो को वॉच कीजिए। और वीडियो को वॉच करने से मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हैं तो 30 में से 25 सवाल आप बिल्कुल एग्जाम में बना के आइएगा। इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ अगर आप नहीं बनाते हैं तो, ठीक है। तो वीडियो को वॉच कीजिए और ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।